Let's read Mark 11:23. मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा। तो we doubt sometimes. हम लोग बहुत सारे वक्त हम लोग डाउट में रहते हैं कि ये होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर मैं अप्लाई करूँ क्या नहीं करूँ, क्या मुझे जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या मेरा शादी होगा कि नहीं होगा, क्या मेरे से घर बनेगा कि नहीं बनेगा। बहुत सारी चीज़ें डाउट रहता है। कुछ करने से पहले हम लोग डाउट में आ जाते हैं। हम लोग सोचते नहीं है क्या ये होगा, ये होना ही चाहिए, ऐसे नहीं डाउट। तो यहाँ पर क्या कहता है, वचन में क्या है? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा तो उसके लिए The Lord वही says, I tell you the truth. मैं सच कह रहा हूँ। कौन कह रहा है? प्रभु परमेश्वर यीशु कहता है मैं सच। उसको वो झूठ बोल सकता है क्या? फिर भी बोलता है तुमको विश्वास नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। ओके, इसके ऊपर विश्वास रहना चाहिए कि प्रभु कहता है मैं सच कह रहा हूँ। That whosoever कि जो say, कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा तो उसके लिए हो ही होगा। क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। पहाड़ जाएगा? यस, ये पहाड़ क्या चीज़ है? हमारे जो भी परिस्थिति हमारे जीवन में जो परिस्थिति है वो हटता नहीं हमारे सामने से। ब्याज में डूबा हुआ है, उधारी बहुत हो गया है, बहुत बड़ा पहाड़ है ये जा नहीं सकता है। अगर हमें विश्वास रहा, सोचो आज के घर में किसी के घर में अगर ऐसा परिस्थिति हो तो प्रार्थना करो आज के दिन और कल के दिन देखो क्या होता है। सच में विश्वास करो। ये मेरे जीवन में मैंने कोशिश किया, मैंने आजमाया और हुआ है। पूरा हमारे जो लाइफस्टाइल उसके हाथ में दे दो। मैं ये नहीं कर सकता हूँ प्रभु, मैं हार गया ये, लेकिन आप करो अभी ये। ओके, और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कल के दिन जो मेरे ऊपर जो 20 लाख का उधारी है वो क्लियर होना चाहिए, जीरो कल होना चाहिए। बैंक का खर्चा है मेरे ऊपर, नहीं होएगा। आपको कल एक कॉल आएगा और बैंक वाला बोलेगा आपका कर्जा माफ कर दिया, हमने राइट ऑफ कर दिया। ओके, सच बात है ये। बहुत सारे दोस्त मेरे मित्र लोग हैं, उनके साथ में हुआ है। ओके, मेरा खुद का एक बार हुआ है। लैपटॉप लिया था, पैसा भरा नहीं था, राइट ऑफ हो गया वो 18,000 रुपया क्लियर। हमको अगर विश्वास रहेगा तो ये ज़रूर होगा। अगर विश्वास नहीं रहेगा ब्रदर सिस्टर, नहीं होगा। It will not happen. Okay? So, you can make the mountains move without any doubts. All our trials, problems, temptations, everything, सब कुछ मट्टी में जाएगा अगर विश्वास रहा तो। क्यों करना चाहता प्रभु ये ऐसा? क्यों करना चाहता? इसलिए कि भाई तुम प्रभु के बंदे हो, आपको चुन के लाया है यहाँ पर। वो नहीं चाहता कि तुम फटे हुए कपड़े में आना, वो नहीं चाहता कि तुम फटे हुए जूते में आना, वो नहीं चाहता कि तुम साइकिल पे आना है। वो चाहता है तुम शौक से आना। ब्रदर सिस्टर, जब भी हम ये चर्च में आया था, मेरे पास कार था, विनू ब्रदर के पास कार था और कोई नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे लोग के पास गाड़ी है, अभी बहुत सारे लोग के पास गाड़ी है, बहुत सारे स्कूटर्स है। ओके, कोई भी ऐसा सादा सीधा कपड़े में नहीं आता है, एकदम अच्छा है, अप टू डेट सब लोग आते हैं। ये प्रभु का देन है। हमारे पास पैसा नहीं, इसके लिए नहीं, प्रभु का देन है। ओके, गॉड गिव्स अस अबंडेंटली। मांगो तो मिलेगा, कहा ना वचन में, ढूंढो तो और खटखटाए तो मिलेगा। ये शब्द में ताकत है। हम लोग ऐसे पढ़ ले जा रहे, हाँ ये
No, repeat it with having a sense in your feelings. प्रार्थना करो, हो जाएगा. Praise the Lord. जॉन का 15:7 में जाएंगे हम. ये सब करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? शुद्धता में बढ़ने के लिए, या तो हमको वचनों में गहराई में जाने के लिए हमको क्या करना है? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा. वो मांगने से पहले क्या कहता हो? तुम मुझ में बने रहो मुझ में बने रहो. और मेरी बातें तुम में बनी रहे. अगर ये तुम बने नहीं रहेंगे और मांगेगा तो मिलेगा क्या? अगर मेरा बेटा अगर कुछ मांगता रहेगा, अगर वो मेरे से में बना नहीं रहेगा, डैडी मुझे 10 रुपए दे, मैं क्यों दूँ? मैं नहीं देगा उसको. क्यों नहीं? वो मेरा बात सुनता ही नहीं ना. मैं इनसे बना हुआ है ही नहीं ना, नाम के लिए बेटा है. जब वो सब कुछ मेरे अंदर आ गया तो मैं सब कुछ मेरा दे दूंगा उसको. सही है नहीं है? क्या बहुत कम लोग बोल रहे हैं, अरे दे दो अपने बच्चों को सब. क्या रखा है? कुछ नहीं रखा. ओके, जब तुम देखो, इफ यू रीड फिलिपिन्स का 3:9, उसमें कहता है बी फाउंड इन हिम, उसके अंदर बने रहो. उसके अंदर जब हम बने रहेंगे तो हमारा सब कुछ सफल होगा. कुछ भी कमी नहीं पड़ेगा हमारे जीवन में, कुछ भी कमी नहीं. मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि मेरे सब ये चीज मेरे से गुजरा है. मैं आपके घर में कभी ऐसा था कि आज से 10 साल पहला या 15 साल पहला या 20 साल पहला कि घर में धान्य कम था क्या नहीं था? मेरे घर में आवाज आता था, ढूंढते थे. आज के दिन में कम है कि ज्यादा है? बिकॉज तुम प्रभु में है. वचन में कहता है तुम्हारा जो किचन में जो बान है वो भरा हुआ रहेगा, कभी कम होएगा ही नहीं. हम जब भी आटे का आटा गुनाते, क्या बोलते हैं उसको, नीडिंग, वो कभी खाली नहीं रहेगा. वचन में लिखा है वो कभी खाली नहीं रहेगा. तो इसके वचन के अंदर ताकत है कि नहीं है? जब कहता है खाली नहीं रहेंगे तो ताकत है. सो जस्ट बिलीव, सिंपली बिलीव इन द लॉर्ड एवरी टाइम. Whatever you're doing, dwell in the Lord all the time, and you will see how God is going to take you ahead. हम पीछे कभी हटेंगे नहीं, हम आगे जाते रहेंगे, आगे जाते रहेंगे, आगे. ओके, आपको एक गम्मत की बात बताता हूँ. मैं 73-74 होने वाला अभी. ओके, सब कुछ आ गया, गाड़ी घोड़ा सब कुछ है. अभी भी सोच मेरा क्या है, दूसरा गाड़ी लेने का प्लानिंग है. मेरी बेटी बोले हंस रही थी वो. इट्स पॉसिबल, क्यों नहीं? गॉड कैन डू एनीथिंग, ही कैन डू एनीथिंग. आपका चॉइस पूरा करेगा वो. कार्बन कॉपी. प्रेज द लॉर्ड. लेट्स रीड Ephesians का 4:24. To be powerful, what is required? What we require to be powerful? और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया हो. And to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Created to be like God. और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है. हमको क्या करना है? एंड पुट ऑन द न्यू सेल्फ. हम जैसे कि अभी एक ये शर्ट उतार के फेंक के हम दूसरा शर्ट पहनेंगे. ये शर्ट फट गया है, ये गंदा हो गया, इट्स वॉर्न आउट. हम क्या करेंगे? इसे निकाल देंगे और एक नया खरीदी करेंगे हम. वैसे ही जो हमारे जो बुराई हमारे अंदर जो है उसे निकाल के फेंकेंगे हम, और जो अच्छा जो परमेश्वर के पास है वो हम पहनेंगे हम. टू बी क्रिएटेड लाइक गॉड. ओके, प्रभु कहता है मेरे जैसे बनो, मेरे जैसे रहो, तो सब कुछ सफल होगा. ओके, वेरी क्लियर, द वर्स इज वेरी क्लियर. एंड पुट ऑन अ न्यू सेल्फ क्रिएटेड आफ्टर द लाइकनेस ऑफ गॉड इन ट्रू राइचियसनेस एंड होलीनेस. ओके, पवित्रता में जीने के लिए कहता है. हम पवित्र नहीं है, लेकिन पवित्रता में जाने के लिए कोशिश करना हमें.
pressing on to perfection. We may not be perfect, but the idea should be perfect, pressing on to perfect. मैं भी फुटबॉल खेलता था जब मेरा हाथ टूटा नहीं था, तो मैं राइट आउट में खेलने का कोशिश किया था, भाई गोल तक पहुंचना है, हमें नहीं पहुंचता था और कोई गोल मारता था, लेकिन मेरा आइडिया क्या था, मुझे वहां तक जाना है. Pressing on to perfection. Somebody else will do it for you. So we need to come into holiness. बहुत सारे लोग, मैं भी उसमें शामिल हूँ, यहाँ से छुट के जाएंगे, कोई गाड़ी बीच में आएगा, काय रे दिसत नाही का माकड्या. और यहाँ पर अच्छे अच्छे बात किए हमने, यहाँ पर एक दूसरे को मिले, हम अच्छे अच्छे बात किए, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज. वहाँ पर तो बीच में तो प्रेज द लॉर्ड क्यों नहीं बोला? हमारा धरती का मेंटालिटी, जब हम पवित्रता में प्रवेश नहीं कर रहे तो ये मेंटालिटी वहाँ पर आएगा, है ना? प्रेज द लॉर्ड. ओके. Requirements to be holy again. Okay, Colossians की जाएंगे हम, Colossians का 3, 9, 10, chapter 3 verses 9 and 10. एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाता चाहता है. It says, lie not to one another. See that you have put on the old man with his deeds. वापस आइए 10th. And have put on the new man. Okay. पहला कहता है कि झूठ मत बोलो. वो पहला बहुत झूठ बोलता था मैं, लेकिन वो झूठ, वो बोलता ना सफेद झूठ, मजाकी झूठ था. लेकिन प्रभु कहता है कि झूठ मत बोलो, है ना? अब अगर किसी को मैं पूछूं, ब्रदर सिस्टर आपके घर पे खाना खाने के लिए आओ क्या, आओ ना बोलेगा, लेकिन उसके मन में रहेगा नहीं, झूठ हो गया वो. ओके, एक मजाक से, बट लाई इज लाइक दिस, डोंट लाई. क्या ब्रदर, क्या है, कैसा है? नहीं, मैं हमारे टाइम पे था. क्या रे बाबा, किधर गया था? नहीं, मैं लंदन में था. अरे परसों तो देखा कालेवाड़ी में था. ऐसे झूठ भी बोलने वाले लोग हैं. तो झूठ मत बोलो, किसी प्रकार का झूठ मत बोलो. पहला शब्द उधर वापरा है, झूठ मत बोलो. इसे डू नॉट लाई टू वन अनदर, एक दूसरे से बोलो मत. सेइंग दैट पार्ट पुट ऑफ द ओल्ड मैन आउटसाइड. हमारे जो पुरानी बंदा अंदर जो है उसे निकाल के फेंको, और जो नया बंदा जो है अभी आएगा तो उसे हम हमारे में लो. तो वो झूठ नहीं बोलेगा, सच बोलेगा. वो हर चीज़ सच बोलेगा. वो हमको चेंज होना कम्प्लीटली, जब हम नया नया बपतिस्मा लेते हैं तो उस वक्त भी सिखाया जाता है कि भाई आपको एक नया जीवन में आ गए हम. उसके बाद में देखा तो वही पुराने चीज़ के साथ खेलते रहते हम, है ना? तो ऐसा नहीं रहना. एक बार नया कपड़ा पहना तो हमेशा नया कपड़ा पहनने की कोशिश करो, है ना? बरोबर कि नहीं? Praise the Lord. Okay, let's read Galatians 3:27. For all of you have been baptized in Christ, have clothed yourself with Christ, meaning that we must be found in Jesus. और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है. हम अपने आप को प्रभु में दिखना चाहिए. हम अपने आप को प्रभु के अंदर दिखना चाहिए. एक पास्टर ऐसे प्रचार कर रहा था, तो खास करके लेडीज़ लोगों ने जरा बहुत कान दे के सुना वो वचन में. आई थिंक मलाकी का 3:10 है, वो 3:10 आई थिंक. जरा देखो मैं वही है क्या गलत कर रहा हूँ मैं? उसमें कहता है हमको टेस्ट किया जाएगा, विल बी रिफाइंड. टेस्ट किया जाएगा, भाई ये खरा है कि खोटा है. तो
उसमें एग्जाम्पल दे रहा था वो पास्टर कि भाई सोना जो होता है वो सोना पिघालना पड़ता है उसको, वो प्योर उसमें से निकालने के लिए। तो फिर वो दो औरत लोग थे, बोले चलो अपन एक काम करेंगे, सोनार के पास जाएंगे, अपन देखेंगे, उस पूछेंगे, हमको समझना है ये कैसा है, सोना के अंदर खराब क्या निकलेगा, है ना। तो सोना बोला बैठो, वो अपना गर्म करके उसको बना रहा था, पिघल गया वो सिल्वर सिल्वर पिघल गया, और उसकी जो गंदी है साइड में जो आता है उसे निकाल दिया। तो 2 घंटे से करते बैठा था। बोला भाई साहब ये कभी होने वाला है, प्योर कैसा बताएंगे आप। मैं बताता हूँ ऐसा। रुका है, फिर बाद में बोला ऐसा निकाला, बोला इसके अंदर देखो। तो उन लोगों ने देखा, क्या दिखता है, तो इसमें हमारा चेहरा दिखता है। ओके, तो जब तक मेरा चेहरा उसके अंदर नहीं दिखाई देगा, शुद्धता में प्रवेश करना मुश्किल हो जाएगा। यीशु के अंदर हम दिखाई देना चाहिए, ओके, और यीशु हमारे अंदर दिखाई देना चाहिए। So we can move into, holiness. Same Colossians 3:12 and 14. Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourself with compassion, kindness, humility, gentleness and patience. इसलिए परमेश्वर के चुने हुए की नाई जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। मैं जब ये पढ़ता हूँ ना ब्रदर सिस्टर, तो कहता है कि परमेश्वर के लोग, ये तो क्या कहता है यहाँ पर, therefore as God's chosen people, therefore as God's, we are all God's chosen people, okay? तो मैं वो देखता हूँ पहला, मैं chosen, I am the chosen one, okay? तो कहता है हो and dearly loved, God has dearly loved us. And आगे क्या बोलता है, clothe yourself with compassion, kindness and humility. Be compassion. और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। ये सब क्वालिटी हमारे अंदर आना चाहिए। नम्र होना सबसे बड़ा क्वालिटी है, हमको नम्र होना है। उदाहरण जो दिया ना, इधर थप्पड़ मारते यहाँ भी देख लो, ओके। नम्र होना बहुत ज़रूरी है। मैंने मेरे जीवन में बहुत प्रैक्टिस किया मैंने नम्र होने के लिए, और नम्र होने की वजह से मैं बहुत सारे चीज़ मैंने हासिल किया प्रभु के पास से, बहुत सारी चीज़, बिकॉज आई हम्बल्ड माई सेल्फ, ओके। 12 and 14, अच्छा 13 भी पढ़ लो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने को कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। Praise the Lord. So God is making it very clear here. The word says very clear. एक दूसरे को क्षमा करो, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहो, इसलिए कि हम प्रभु के बंदे हैं, नहीं तो चर्च बनेगा नहीं। अगर हम मिलजुल के नहीं रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, एक दूसरे को हम लोग क्षमा नहीं करेंगे, ये चर्च नहीं बनेगा। बहुत सारा चर्च इसकी वजह से टूटता है। क्या बोले, नहीं वो यार वो ब्रदर बराबर नहीं है, इसके लिए मैं वो चर्च को जाना नहीं चाहता है, नहीं वो सिस्टर बराबर नहीं है, वो चर्च को नहीं जाना चाहता है ना। दिस इज रॉन्ग। सो गॉड इज टेलिंग, यूनाइट योरसेल्फ, यूनाइट करो, इट विल इंक्रीज ऑन इट्स ओन। प्रेज द लॉर्ड। Isaiah 6:8, Isaiah's commission from the Lord. Isaiah 6:8. तो मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। Praise the Lord. अगर यही आवाज़ हमें आएगा तो क्या करेंगे हम? यही आवाज़ हमें कहता है, प्रभु मैं किसको भेजूं? आइज़ाया को पूछा, आइज़ाया बोले यस। हमें अगर पूछा, हम क्या बोलेंगे? हम whom shall I send and who will go for us? Then I said, here I am Lord, send me. Okay? ये वचन को लेकर एक बार मैं रात को सोने से पहला मैंने ऐसे ही कह दिया प्रभु को, प्रभु रात में किसी भी वक्त अगर तुम्हें
तुमने अगर मुझे आवाज़ दिया, बोलो वहाँ पर जाओ प्रार्थना करो, मैं तैयार हूँ। मैं बोल के सो गया। मुझे 4 बजे एक कॉल आता है। 4 बजे तो बड़ा अच्छा नींद रहता अपना, सपने में भी रहते हम अच्छा अच्छा सपना, गहरे नींद में, और उठाता है मुझे, एक कॉल आता है। बोले यस ब्रदर। बोला कैन यू कम आउट प्लीज़। बोले किधर है तुम? बोले मैं ऐसा लंबा है, थोड़ा घर के पास से 1 किलोमीटर लंबा है। क्या हो गया? नहीं आप आओ ना। बोले क्या हो गया इसको यार? फिर मैं उठा, बोला अरे मैं तो रात को बोला प्रभु को जाना पड़ेगा यार, पता नहीं उधर क्या हो रहा है। तो मैं गया वहाँ पर। 4 बजे को उसका मिसेस के साथ बैठा हुआ है। उसके मिसेस को कुछ हुआ, घर से निकल गई वो। मैं जाके प्रार्थना किया उधर, प्रार्थना किया, बात किया, एक आधा घंटा उनके साथ रास्ते के ऊपर 4 बजे अंधेरे में रोड के बीच में घर पे आ गए। वो सिस्टर को शायद कुछ लोगों ने देखा रहेगा, मेरे साथ आता था वो लोग, देवराज एंड फैमिली, वो सिस्टर थी उसमें। सो प्रभु को आप ऐसा बोल के देखिए, मुझे भेजो, आप देखो क्या होगा। सो बी रेडी फॉर द लॉर्ड एंड ऑलवेज गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। आमेन। Hallelujah. Hallelujah.